जिसको भी देखकर लगा कि उसका पिता उसे खून पिला रहा है। असल में वही लाल तरल उस नन्हे फ्लेमिंगो की जिंदगी बचा रहा था, लेकिन इसके पीछे उसके माता पिता का ऐसा त्याग छिपा था जिसे जानकर आप भावुक हो जाएंगे। मैं अभी अंडे से निकला था, मेरा शरीर गीला था और मैं इतना थका था कि अपने पैर की उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। मेरा शरीर धूसर था और चोंच सीधी। जिस जहरीली खारी झील में मछलियां तक जिंदा नहीं रह सकती, वहां मैं खुद खाना नहीं ढूंढ सकता था। अगर मेरे पापा अपनी फसल नुमा थैली से निकलने वाला लाल दूध मेरी चोंच में न डालते तो शायद मैं भूख से मर जाता। लेकिन मुझे दुनिया में लाने के लिए मेरे माता पिता ने बहुत पहले से संघर्ष शुरू कर दिया था। पूर्वी अफ्रीका की नाट्रॉन झील के खारे मैदानों में हजारों फ्लेमिंगो सामूहिक नृत्य करते हैं। साथी चुनने के लिए इस नृत्य में 136 अलग अलग मुद्राएं होती हैं। कुछ फ्लेमिंगो इन्हें सीखने में कई साल लगा देते हैं। सबसे अलग दिखने के लिए मेरे माता पिता ने अपने शरीर के तेल और पंखों से खुद को गुलाबी और चमकदार बना लिया, क्योंकि हमारी दुनिया में गुलाबी रंग ही आकर्षण की पहचान है। साथी बनने के बाद दोनों ने मिट्टी का घोंसला बनाना शुरू किया। जहरीले पानी से मुझे बचाने के लिए वे अपनी चोंच से मिट्टी उठाते और पैरों से जमा करते रहे। कई हफ्तों बाद उन्होंने छोटे ज्वालामुखी जैसा ऊंचा मिट्टी का टीला बना दिया। उसी किले पर मैंने जन्म लिया। उस समय मैं सिर्फ एक हल्के नीले रंग का अंडा था। 30 दिनों तक मेरे माता पिता बारी बारी से मेरी रखवाली करते रहे। ज्यादा ठंड या गर्मी मेरे लिए जानलेवा थी। वे मुझे सावधानी से संभालते और अपने शरीर की गर्मी से सुरक्षित रखते। करीब 36 घंटे की कोशिश के बाद मैंने अंडे का खोल तोड़ दिया और दुनिया में आ गया। अब मैं उसी लाल दूध के सहारे बड़ा हो रहा था। मेरे धूसर रोएं कम होते गए और उनमें हल्की गुलाबी चमक आने लगी। लेकिन मेरे माता पिता का क्या? जैसे जैसे वे मुझे लाल दूध देते गए, उनके चमकदार पंख फीके पड़ने लगे। तभी मुझे समझ आया, मेरे शरीर का गुलाबी रंग जन्म से मिला तोहफा नहीं था। ये मेरे माता पिता के त्याग की निशानी था। उन्होंने अपनी ऊर्जा और पोषण मुझे देकर ये रंग दिया था। एक हफ्ते बाद मैं मजबूत हो गया और मिट्टी के किले से बाहर निकलकर हजारों फ्लेमिंगो बच्चों की नर्सरी में पहुंच गया। चारों तरफ मेरी तरह धूसर बच्चे थे। आसमान में शिकारी पक्षी मंडरा रहे थे और किनारे पर दूसरे शिकारी मौके की तलाश में थे। हम में से हर 3 बच्चों में से लगभग एक पहला साल भी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी, खाना खिलाने के समय हजारों बच्चों की भीड़ में भी मेरे माता पिता कुछ ही सेकंड में मुझे पहचान लेते। वे मेरी खास आवाज सुनकर मेरे पास आते और अपने शरीर में बचा आखिरी पोषण भी मेरी चोंच में डाल देते। मुझे शिकारी पक्षियों या जंगली शिकारियों से डर नहीं लगता था, क्योंकि मेरे शरीर में सिर्फ खून नहीं बल्कि मेरे माता पिता का निस्वार्थ और अनमोल प्यार बह रहा था। मुझे हर हाल में जिंदा रहना था और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं फिर इसी नृत्य के मैदान में लौटूंगा। मैं उन 136 नृत्य मुद्राओं को सबसे खूबसूरत अंदाज में दिखाऊंगा।